क्या हालचाल दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये इंडिया नेपाल चाइना का जो इंटरनेशनल रोड ट्रिप का व्लॉग्स चल रहा है वो अच्छा लग रहा हो। आज हम लोग निकल रहे हैं काठमांडू से रसुआगढ़ी तक। रसुआगढ़ी इज़ अ प्लेस विच इज़ राइट ऑन दी नेपाल चाइना बॉर्डर। और यहाँ से काठमांडू से रसुआगढ़ी इज़ ओनली 100 किलोमीटर्स। बट एज़ पर अपार भाई जो अभी कैमरा के पीछे हैं, जो मेरे लिए शूट कर रहे हैं, एज़ पर हिम रोड्स इतने ख़राब है कि लगभग 9 घंटा लगने वाला है। तो आज का ड्राइव जो है वो लास्ट 2-3 दिन से भी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। देखते हैं कैसा रोड रहता है, कितना टाइम लगता है, सारे डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। मिलते रोड पे। तो हम लोग काठमांडू में रुके हुए थे होटल रामाडा में, ये थामेल के पास है। तो अभी देखो फाइनल पैकिंग वैकिंग चल रहा है। तो चारों गाड़ियों में जीप कॉम्पस, ये रहा अर्पण भाई का हाइलक्स, सामने मेरा इकोस्पोर्ट और उसके सामने अन्वेश का फॉर्चूनर। तो ये चारों गाड़ियों में अभी सामान पैकिंग का काम चल रहा है। जैसे ही होगा हम लोग तुरंत निकल जाएंगे। इंडिया टाइम हो रहा है 9:30, तो नेपाल टाइम इज़ 9:45। 10 बजे तक तो निकल ही जाएंगे हम लोग यहाँ से। नेपाल में ना एक चीज़ अभी पता चला है कि तेल में मिलावट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग को भी केयरफुल रहना पड़ेगा। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कोई एक स्पेसिफिक पेट्रोल पंप ढूंढने का जहाँ पर बसेस रिफ्यूलिंग करता हो, और जो लोकेलिटी हो जहाँ पर ये पेट्रोल पंप है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो, तो चांसेस फिर कम है एडल्टरेटेड पेट्रोल, एडल्टरेटेड फ्यूल होने का। तो डीजल यहाँ पर देखो 142 नेपाली करेंसी है, तो इसको डिवाइडेड बाई 1.5 कर दो, आपको समझ में आ जाएगा इंडियन करेंसी में कितना है। गुड पार्ट इज़ यहाँ पर हर जगह ना इंडियन करेंसी चलता है। तो मेरा 4000 नेपाली करेंसी कन्वर्ट करके 2600 इंडियन करेंसी बना, उतने का ही डीजल डाल दिया, फुल टैंक हो चुका है। अब नेक्स्ट रिफ्यूलिंग जो होगा वो होगा चाइना में। सो वेरी स्टीप अपहिल क्लाइंब हम लोगों का शुरू हो चुका है। तो आज का रूट भी ऐसा ही रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। और जो खासियत है अपार्ट फ्रॉम बैड रोड्स, आज ऑलरेडी हम लोग को बोल दिया गया है कि रोड्स नैरो भी बहुत होने वाला है। तो सामने आप देख ही पा रहे हो, है तो बड़ा खूबसूरत, दोनों तरफ पूरा जंगल है। और हम लोग ऑफिशियली अभी काठमांडू शहर के बाहर आ चुके हैं। बट रोड्स नैरो भी हैं और स्टीप भी हैं। और सामने ऐसे स्कूटी वूटी जैसे स्लो मूविंग ट्रैफिक हो ना, तो आपका पूरा मोमेंटम ख़राब हो जाता है। देखो अब रोड्स तो खाली हो चुका है और सीमेंटेड भी है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि रोड का कंडीशन ओवरऑल जो है वो बहुत ख़राब है। बट हाँ, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जो बहुत स्टीप है और बहुत अपहिल है। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेरा इंजन 1500 सीसी का ही है। जितना भी हम लोग के साथ अभी गाड़ियाँ हैं ना, वो सब 2500 2500 सीसी के ऊपर वाले इंजन है, ठीक है। बट क्योंकि मेरा 1500 सीसी है, तो स्टीप पोजीशंस में ना, जहाँ पर अचानक से बहुत खड़ी चढ़ाई होती है, उस पर मेरा अगर मोमेंटम लूज़ हो गया तो सारा गेम ख़त्म। तो इसलिए मैं क्या कर रहा था, बीच बीच में जहाँ पर अपहिल सेक्शंस है, मैं फॉर्च्यूनर की जगह पे मैं लीड कर रहा था। वैसे लीड कार आज फॉर्च्यूनर है और स्वीपिंग कार हाइलक्स है। तो मैं आगे चला गया था ताकि मेरे को अपहिल में कोई दिक्कत ना आए और मैं आगे मोमेंटम के साथ पूरा बढ़ सकूँ। तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस हैं जो कम पावरफुल इंजन वाले गाड़ियों लेके ऐसा टेरेन पे आते हो तो जो फेस करना पड़ता है। बट ठीक है, उसका मज़ा भी अलग है। हम लोग पूरा पहाड़ का चढ़ाई करके नीचे उतर के देखो एक वैली टाइप का एरिया में आ गए। राइट साइड में देखो कितना खूबसूरत है, ग्रीन लश ग्रीन फील्ड्स और जस्ट उसके पीछे ग्रीन पहाड़। क्या ऑसम लग रहा है ना यार। व्यूज़ तो इस तरफ नेपाल का बहुत ही खूबसूरत है, मतलब मज़ा आ गया। और रोड्स लकीली अभी तक तो अच्छा है। हम लोग काठमांडू से मुझे लगता है 30-35 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी तक रोड्स अच्छा मिला है, अभी तक रोड्स में कोई दिक्कत नहीं है। बस नैरो है थोड़ा सा, बस प्रॉब्लम वही है। 11:52 हो रहा है नेपाली टाइम, मतलब हम लोग 10 बजे के आसपास निकले थे। ऑलमोस्ट 2 घंटा चल चुके हैं। प्रोग्रेस तो वैसे स्लो है अगर देखा जाए तो, बट रोड्स एक्सपीरियंस, ऐसे कुछ व्यूज़ टू गुड। बढ़िया लग रहा है। देखो राइट साइड में दूर तक जहाँ तक दिख रहा है सिर्फ हरियाली और हरियाली। ऐसे कुछ व्यूज़ के लिए ड्राइव पे आते हैं हम लोग। बाकी घूमने का तो इंसान प्लेन ट्रेन से भी जा सकता है ना। बीच बीच में कुछ जगह है जहाँ पैचेस में काफ़ी ख़राब है। मुझे लगता है लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रखा होगा ये सब एरियाज़ पे, इस वजह से
रोड रिपेयरिंग अभी तक हुआ नहीं है और थोड़ा पैचेस में ख़राब है, बाकी ओवरऑल अभी तक ठीक लग रहा है। एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को ऑफ रोडिंग में क्या हालत है। जब तक मैंने कैमरा ऑन किया तब तक अच्छा वाला पैच आ गया। बट यहाँ का पहाड़ देखो, बिल्कुल ही अलग कलर का है। मैंने ऐसे कलर का पहाड़ अपना इंडिया में नहीं देखा है। इस कलर के पत्थर नहीं दिखते इंडिया में, पता नहीं, हो सकता है अलग है, हो सकता है मेरे आंखों का धोखा है। आप लोगों को क्या लग रहा है बताना। क्या बड़े बड़े पेड़ है देखो, बहुत ही खूबसूरत है। और लेफ़्ट साइड में तो पूरा वैली है और उसके बाजू में ही नदी है एक। सो वी हैव स्टॉप्ड फॉर अ क्विक लंच एट दिस प्लेस कॉल्ड होटल वाटर टावर। नॉट द प्लेस, रादर द नेम ऑफ द होटल इज़ होटल वाटर टावर, और जगह का नाम है बस्तर। और मेरे पीछे देखो एक बहुत ही खूबसूरत टेस्ला खड़ी है। कल से तो मैं इतने सारे टेस्ला देख लिया ना, मेरे को भी प्यार हो रहा है। वैसे मेरे को टेस्ला से इतना बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, बट इतने सारे दिख गया है ना, इंक्विजिटिवनेस हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आज खाने में ना हम लोग ट्रेडिशनल जो चावल दाल खाते हैं वो ऑर्डर किया नहीं है। मैंने किया चिकन झोल मोमो और पापा के लिए किया है थुक्पा। अब नेपाल आए हैं तो यहाँ का डिशेस तो ट्राई करेंगे ना, थुक्पा मोमोज। इंडिया में तो खाते रहते हैं, यहाँ का खा के देखता हूँ कैसा है। डन विथ आवर लंच, टाइम टू मूव फॉरवर्ड टू दी नेपाल चाइना बॉर्डर। वैसे तो बचा हुआ है और 78-80 किलोमीटर्स के आसपास, बट जो पता चल रहा है अराउंड 5 आवर्स लगने वाला है। चलते। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। धूप इतना कड़क और तेज़ है ना कि क्या बोले। अभी तक तो रोड्स देखो बढ़िया ही लग रहा है, और फिर से हम लोग चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो जैसे काठमांडू से जैसे ही निकले थे ना, तो लगातार मुझे लगता है 15-16 किलोमीटर का चढ़ाई था। फिर हम लोग नीचे उतर गए थे, एकदम रिवर के लेवल पे आ गए थे। अब फिर से हम लोग ऊपर चढ़ने लगे हैं। देखते हैं कहाँ तक अच्छा रोड मिलता है। काफ़ी डरा दिया गया है एक्चुअली कि ख़राब रोड मिलेगा, ख़राब रोड मिलेगा। और लोकलाइट्स भी वही कह रहे थे। कल भी मैं जहाँ गाड़ी धुलवाने गया था वहाँ पर तो एक बंदा आया था जो इंडिया से ही था, यहाँ बिज़नेस करता है। वो उसका भी इको स्पोर्ट था, तो वो बोल रहे इको स्पोर्ट लेकर तो आप रसुआगढ़ी पहुँच ही नहीं पाओगे, रोड इतना ख़राब है। अब देखते हैं, आ गए हैं, अब इसे सोच के तो फ़ायदा नहीं है। बाकी पहाड़ देखो दूर कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन एकदम ऊंचा ग्रीन पहाड़ और बढ़िया रोड्स। और अभी रोड्स भी नैरो नहीं है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। ऐसे नज़ारे मेरे को हिमाचल में या उत्तराखंड में बहुत ही कम पैचेस में दिखता है। यहाँ पर तो पूरा, जब से हम लोग काठमांडू से निकले हैं ना, नज़ारे सिर्फ खूबसूरत ही मिला है। कल से सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग चाइना एंटर करेंगे ना, तब आ जाएगा लद्दाख और स्पीति वाला ट्रेन, तब ऐसा ग्रीनरी दिखेगा नहीं। तो जितना लुत्फ़ उठा सकते हैं, जितना मज़े उठाना है ग्रीनरी का, वो आज ही उठाना है बस। कल दोपहर में एंटर कर जाएंगे हम लोग चाइना। खराब पैच का एग्जाम्पल देखो, मुझे लगता है लेफ़्ट साइड में इधर से लैंडस्लाइड हुआ था, इस वजह से यहाँ पर ऐसा हालत है। पर छोटा सा ही पैच था बिल्कुल। सामने वाले फॉर्च्यूनर में देखो गोप्रो माउंट किया जा रहा है, और कैसे किया जा रहा है। चलते हुए गाड़ी में अपर भाई पूरा एकदम अपना जिम्नास्टिक्स दिखाते हुए गोप्रो माउंट कर रहे हैं ऊपर। तो इस छोटी सी जगह का नाम है कालिका स्थान। इधर एक्चुअली एक चेक पोस्ट है, तो जहाँ पर सारे गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज़ें चेक होगा, फिर परमिट्स वगैरह क्या है ये सब चीज़ें चेक होगा। तो वही चेकिंग चल रहा है। बट मेरा एक छोटा सा मतलब ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों को भी अगर इसके बारे में जानकारी हो तो बताना। ये नेपाल साइड में मैं देख रहा हूँ कि भले ही जितना गर्मी हो, लोग एक जैकेट या स्वेटर कुछ ना कुछ पहन के रहते हैं। जैसे कि अभी टेम्परेचर है देखो 29 डिग्रीज़, यहाँ पर पता नहीं साफ़ आएगा कि नहीं आएगा कैमरा में। 29-30 डिग्रीज़ चल रहा है बाहर, धूप कड़क है। उसमें भी ये लोग देख रहे हो जैकेट वैकेट पहने हुए, सब स्कूल के बच्चे जो है वो भी सब जैकेट पहन के जा रहे हैं। अब ये क्यों है ऐसा, इसका मेरे को कोई समझ नहीं है। आप लोगों को पता है तो बताना। इंटरेस्टिंग है वैसे ये लाइफस्टाइल भी ऑब्ज़र्व करना कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, क्या उनके तौर तरीके हैं। ये भी ऑब्ज़र्व करना मेरे को अच्छा लगता है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो तो बताना दो। पैचेस में रोड्स बहुत ही ख़राब है। अब देखो ऐसे सड़क पे फर्स्ट गियर के ऊपर गाड़ी चलाना मतलब गाड़ी डैमेज करना।
अब थोड़ा सा ही पैच था, 200-250 मीटर का, 300 मीटर का, उसके बाद फिर से सीमेंटेड रोड है। बट जो पैचेस में ख़राब है ना, उसमें बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। मतलब आप फर्स्ट गियर के ऊपर नहीं जा सकते हो। और दूर देखो वहाँ, वो सीधा गया रास्ता, हम लोग उधर जाएंगे। रोड्स तो नैरो है ही, साथ में हिमाचल में, उत्तराखंड में जैसे हम लोग का लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट बंक ऑफ द रोड, जहाँ पर ढलान होता है, जहाँ पर वैली होती है, उस तरफ रेलिंग्स होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव गार्ड रेल्स होता है। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल खुला है। आप अपने जिम्मेदारी पे हो, सवारी अपने खुद सामान का जिम्मेदार है। कुछ अगर हो गया, लेफ़्ट राइट हुआ, आप थोड़ा अपने केयरफुल नहीं रहे, सीधा नीचे, कोई प्रोटेक्टिव गार्ड रेलिंग्स है ही नहीं। पैचेस में रोड्स बहुत ही ख़राब है। अब देखो, ऐसे सड़क पे फर्स्ट गियर के ऊपर गाड़ी चलाना मतलब गाड़ी डैमेज करना। अब थोड़ा सा ही पैच था, 200-250 मीटर का, 300 मीटर का, उसके बाद फिर से सीमेंटेड रोड है। बट जो पैचेस में ख़राब है ना, उसमें बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। मतलब आप फर्स्ट गियर के ऊपर नहीं जा सकते हो। तो धूल, मिट्टी, ट्रैफिक, रोड कंस्ट्रक्शन, सब कुछ एक साथ है। ये राइट साइड में देखो, ये एलसी खड़ी है। और ऐसे मेरे को नेपाल में बहुत पुराने एलसीज दिख गए। मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कम से कम 20 से 25 साल पुराना एलसी होगा। तो बड़े बड़े पत्थर हैं और डाउनहिल पे है। गाड़ी में ज़्यादा ब्रेकिंग करेंगे, ब्रेक्स का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करें ऐसे माहौल पे, ऐसे रास्ते में, तो ब्रेक पैड्स भी गर्म होने का चांसेस ज़्यादा है। और मोमेंटम को भी कंट्रोल करना है, तो कैसे करें बताओ? हाँ, कितना डिफ़िकल्ट है। और अचानक से आते हैं ये पैचेस, ऐसा नहीं कि लगातार है, अचानक से ऐसे पैचेस हैं। और ये देखो, ये कोई चाइना रजिस्टर्ड व्हीकल है, हैवल H5। ये डिफेंडर, छोटा वाला डिफेंडर जैसा है देखने में। ये तो मस्त पीछे से भी भगाते हुए आया। चाइना की गाड़ियाँ जो बन रहे हैं, ये शायद बाकी चाइना के प्रोडक्ट्स के जैसा नहीं है। क्वालिटी शायद इसमें बेहतर है, क्योंकि ये काफ़ी भगाते हुए आया है ये ऐसे ख़राब सड़क पे। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मैं बस प्रे कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, बारिश ना हो, क्योंकि ऐसी नॉन मेटल, नॉन टार कच्ची सड़क पे बारिश पे ना रास्ते का हालत और डिटोरिएट कर जाता है। बट जो डर था वही हो गया। बारिश हो रहा है झमाझम। देखो मौसम तो बढ़िया हो गया है, 20 डिग्री दिखा रहा है बाहर। बस स्पीड अपना और स्लो हो चुका है, प्रोग्रेस और स्लो हो चुका है। सीरियसली कह रहा हूँ, चितवन टू काठमांडू या फिर गोरखपुर टू काठमांडू कुछ भी नहीं था, वो ट्रेलर था, सिर्फ ट्रेलर। और यहाँ का हालत, और मेरे ये सामने जितना भी 4x4 है, ये तो आराम से भगाते हुए जा रहे हैं। बट छोटा 2x2, छोटा तो नहीं, मतलब 2x2 टू व्हील ड्राइव वाली गाड़ियों में बहुत दिक्कत होने वाला है। छोटा सा टाउन है देखो, और हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुके हुए। बस 5-10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। और क्या खूबसूरत लग रहा है ना। गिने चुने मुझे लगता है 50 घर होंगे, उससे ज़्यादा होगा नहीं। और इक्का दुक्का दुकान है बस। अगर आप मदिरा सेवन का शौक़ रखते हो तो नेपाल आ जाओ। यहाँ हर चाय का दुकान में ऐसे बियर, विस्की, सारे हार्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है। तो जिसको चाय पीना है वो चाय पी लेगा, और जिसको बियर पीना है वो बियर भी पी सकता है। यहाँ पर सारे दुकान में अवेलेबल है। तो टाइम टू मूव ऑन फॉर रसुआगढ़ी, फॉर आवर होटल इन रसुआगढ़ी। यहाँ से 15-16 किलोमीटर है। और छोटा सा ब्रेक था, 15 मिनट 20 मिनट का चाय वाला ब्रेक था। और टाइम हो रहा है 5 बजकर, नेपाली टाइम 5 o'clock इन द इवनिंग, इंडियन टाइम 4:45। अब जो पता चला है 15-16 किलोमीटर जो है वो भी इक्वली ख़राब है, जितना ख़राब पीछे था उतना ही है। तो मेरा एस्टिमेट है 1.25 घंटा के आसपास तो लगना चाहिए। अब आप लोगों को भी लग रहा होगा कि बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है, ख़राब रास्ता। बट मेरा काम है आप लोगों के साथ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो शेयर करना। और ये क्या खूबसूरत सब गाड़ियाँ क्रॉस कर रहा है मेरे को, देखो सब चाइना से आ रहा है नेपाल के अंदर। मतलब इतने बढ़िया लैंड क्रूज़र्स दिखा मेरे को। मुझे तो लगता है नेपाल में लैंड क्रूज़र इंडिया का फॉर्च्यूनर जैसा है।
सारे लैंड क्रूज़र चल रहे हैं। वो देखो पीछे एक और लैंड क्रूज़र आ रहा है, और ये वाला भी काफ़ी पुराना है, ये अभी का मॉडल नहीं है, ये भी सब 20-20, 25-25 साल पुराने लैंड क्रूज़र्स हैं। और क्या मस्त चलते हुए आ रहा है, देखो क्या मजेस्टिक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोड ख़राब है अच्छा है, वो मस्त अपना भगाते हुए आ रहे हैं। यार जोश पूरा है, देखो रोड चाहे ख़राब हो, हालत ख़राब हो, सबका कमर पे दर्द हो रहा है, बट जोश पूरा है। ये अपार भाई अभी शायद अंदर बैठ गए, पूरा गाड़ी से बाहर निकल के सबका वीडियो निकाल रहा है। देखो अभी दिखा पाऊंगा आपको, ये देखो देखो पूरा गाड़ी से बाहर कूद के एकदम सबका वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम रील के लिए। तो फुल ऑन जोश है, देखो ये देखो। तो दिस इज द स्पिरिट दैट वन शुड हैव ड्यूरिंग अ रोड ट्रिप। 2016 में जब मैं लद्दाख गया था, उस टाइम पे लद्दाख में रोड कंडीशन का हालत जैसा था वैसा हालत नेपाल में अभी है। मेरे को अच्छे से याद है, 10 दिन का ट्रिप था, हम लोग हर दिन सुबह उठ के सोचते थे कि कल जो रोड देख के आया हूँ उससे ख़राब क्या ही हो सकता है, और हर दिन एक नया बेंचमार्क सेट होता था ख़राब रोड्स का। इधर भी वही सीन है, कल तक मैं सोच रहा था कि इससे ख़राब रोड और क्या ही होगा, आज एक अलग बेंचमार्क सेट हो गया। देखो आप देखो 5 किलोमीटर पर आवर के ऊपर गाड़ी चल ही नहीं पा रहा है, और पता नहीं नीचे लग रहा है कि कुछ तो ढीला हो गया है, चेक करना पड़ेगा जाके, सस्पेंशन वगैरह पता नहीं ढीला हुआ है कि क्या हुआ है। बट इतना ख़राब रोड है, ये तो होना ही है। कितना अवॉइड करोगे और कितना बचाओगे। देखो एक तो स्पेस है नहीं, बट यहाँ पर 2-2 लेन है, इस तरफ वाला ट्रक्स भी जाएगा, उस तरफ का ट्रक्स को भी आना है, इसी वजह से इधर टाइम इतना ज़्यादा लगता है इस रोड पे। समझ लो 100 किलोमीटर के लिए पूरा दिन लग गया। सामने वो जो छोटा सा टाउन दिख रहा है ना, हम लोग को वहीं पहुंचना है, वही है रसुआगढ़ी। जैसे सनोली बॉर्डर में दिख रहा था ना, ट्रक्स पूरा लाइन से खड़े हुए हैं इंडिया से नेपाल इंटर करने के लिए, यहाँ पर भी देखो ट्रक सारे लाइन से खड़े हुए हैं, ये सारे चाइना घुसेगा। तो ये बॉर्डर टाउन है रसुआगढ़ी, जहाँ से सारे ट्रेड होता है बिटवीन नेपाल एंड चाइना, तो इसलिए खिचपिच भी यहाँ बहुत ज़्यादा है तो छोटा सा टाउन, बट खिचपिच बहुत ज़्यादा है। नमस्ते, वेलकम टू रसुआगढ़ी, the border between Nepal and China. This is open and more active after the COVID, Okay. and especially more active in 2050 is earthquake. Okay. We will enter Tibet. We will enter China tomorrow, right? Yes. Okay. So we are finally. Now until we are Nepal side, Uh-huh. and when we cross the border here to 10 minutes, and cross the border to Kerong is 45 minutes. Right. It's good time. Okay. Thank you So so we are much. finally at the Nepal-China border. Yeah. We started on Monday, right? Monday night we started from गुड़गांव, और आज है फ्राइडे। सो मंडे नाइट, पूरा ट्यूसडे, पूरा वेडनेसडे, पूरा थर्सडे, पूरा फ्राइडे। सो 5 दिन ड्राइव करने के बाद वी फाइनली रीच दी बॉर्डर। और खुशी हो रही है। और बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस सुपर है, सुपर महसूस। अंकल के साथ। हाँ, करेक्ट। अंकल जी एवरीथिंग बढ़िया? बहुत अच्छा, इससे बढ़िया चीज़ कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। बट अपार भाई मेरे को टेंशन नहीं है कि आप 5 दिन में मेरे को गोरखपुर से बॉर्डर तक ले आए, वापस मेरे को 1.5 दिन में पहुंचना है, 2 दिन में, वो ध्यान रखना। नहीं, इसलिए नहीं, तो हम एयरबस का वो बटबटे यूज करते हैं। वो मुझे नहीं पता कैसे मेरा गाड़ी एयर लिफ्ट कर देना, बट मेरे को 2 दिन में पहुंचना है। चलो बाय 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 बाय।